अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वुमेंस क्रिकेट टीम इस वक्त जो है वो इंग्लैंड के दौरे पे है, जहां आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नाकस से नाकस तर होती चली जा रही है। यही वो लड़कियां थी जो माजी में साउथ अफ्रीका को हरा के आई, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और फिर दोबारा साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। यही वो लड़कियां थी जो कामयाबियां समेट कर पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को यहाँ तक लेके आईं। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान टीम सिर्फ 2 मैच जीत सकी? ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट नीचे से नीचे जाती चली जा रही है? मयार बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। बहुत सी शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की तबाही में हिस्सा डाला, जिसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो आजकल टीवी पे बैठ के तबसरे कर रहे हैं, जो आजकल यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। वो शख्सियात बात करते हुए इंतहाई जो है वो संजीदा नजर आते हैं कि शायद पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का मामला वो ही हल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनका टेन्योर था तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट बर्बादी के दहाने पे जा चुकी थी। इसके साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट दोबारा कहां से शुरू होगी, कब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट बेहतर होगी। क्या आज पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम जो अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने जा रही है वर्ल्ड कप का, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगी या नहीं? जीत तो दूर की बात है, जीत का तो हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होती नजर नहीं आ रही। पिछले मैच में बांग्लादेश को छोटे टोटल पे हमने ग्रैब किया, लेकिन उससे कम रन्स पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पवेलियंस की राह दिखा दी। क्या ऐसी खिलाड़ी जो है वो जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें माजी में सक्सेस रेट जिनका बेहतर था, वो अब उनको ऐसा क्या हो गया कि उनकी फिटनेस भी बदतर होगी, उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही? इसी पर बात करने के लिए मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया मोहम्मद आसिफ साहब ने, जो कि कोच हैं डोमेस्टिक में वुमेंस क्रिकेट को लेके और जो हैं वो काफ़ी अर्सा वुमेंस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ साहब, बताइएगा पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को कहां से अब रीस्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जीत हमारे मुकद्दर में नज़र नहीं आ रही, हम मुसलसल शिकस्तों का सामना करते चले जा रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। और जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि कहां से रीस्टार्ट लें, देखिए जो हो गया वो सो हो गया, लेकिन अब हमें चाहिए कि जैसे कि अभी बात आकिब जावेद ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी ये लोग फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो एसी वाले रूम्स में बैठ के बातें करते हैं, ग्राउंड में आए काम करें। तो आप वुमेन कोचेस को बुलाएं जिनका एक्सपीरियंस है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप बुला के तजावीज ले लें, और तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम पूरी मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, हम कोचेस चेंज कर देते हैं उनको। या तो हम डोमेस्टिक के जो कोचेस हैं उनके एक्सपीरियंस से फायदा लें, जिन्होंने 10-10 साल वुमेन्स को क्रिकेट को समझा हुआ है। दूसरा ये है कि अब हमें इस कल्चर को खत्म कर देना चाहिए अगर हमने इसको आगे लेकर जाना है, कि एक दोस्ती सहेली ग्रुप जो है ना वो खत्म कर दें कि जी इसको सिलेक्ट करेंगे तुम इसको भी करना पड़ेगा, ये चीज आप खत्म कर दें। सिलेक्शन को बेहतर कर दें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाएं, प्रॉपर मैचेस हों, ज्यादा से ज्यादा मैचेस हों, एकेडमीज जो है वो रेगुलर रन करें। वरना हम यहीं के यहीं रहेंगे, हम टीवी पे बातें कर लेंगे, हम जो है आएंगे वापस और हम ये कह देंगे हमने बहुत कुछ सीखा और ये हो गया वो हो गया। आपने जो गलतियां की उसकी सजा आपको मिल गई। आपने सिद्रा अमीन को छोड़ दिया, आपने सदर शम्स को छोड़ दिया, आपने हमना बिलाल को पाकिस्तान छोड़ के चले गए, तो वहां जाके यही रिजल्ट मिलने थे। फिर जो नए कोचेस होते हैं जिनको मेंस क्रिकेट चला रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है, वो कुछ नहीं तो अपने वीडियो एनालिस्ट से ही हेल्प ले लेते हैं ना ये लोग, तो शायद बैटिंग ऑर्डर बनाने में ही कुछ इनको हेल्प मिल जाती है। अगर इन्होंने आलिया को 7वें 8वें पे खिलाना था तो ईमान फातिमा जो बेंच पे बैठी थी उसको खिला लेते हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल यही था अगला कि पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड है और 15 रुकनी स्क्वाड से हर खिलाड़ी को मौका मिल चुका है वर्ल्ड कप में। वाहिद ईमान फातिमा है जिनको अभी तक हमने आजमाया नहीं है, और हमें 7-8 पे पावर हिटर चाहिए, तो हम क्यों नहीं ईमान फातिमा को यूटिलाइज कर रहे? क्या वजह है? क्या ऐसा कोई पर्सनल ग्रज है हेड कोच साहब का कि जो ईमान फातिमा को जो है वो अभी तक टीम में नहीं रखा?
क्योंकि हमने देखा है कि वो जिस क्रिकेट एकेडमी से आई हैं उधर है जो है वो हमारे मेंटर हेड कोच वहाब रियाज भी ट्रेनिंग कर चुके हैं माजी में, और उनके बड़े दोस्त अच्छे दोस्त की एकेडमी है वो। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, जहां तक आपने ये बात की ना, नहीं कोई पर्सनल वजह नहीं हो सकती। दरअसल ये जब हम ये हमारा कल्चर है कि हम एक मैच हार जाएं तो उसके बाद जो है ना पैनिक हो जाते हैं, और दूसरे मैच हारने के बाद अब हमारी प्लेयर्स ने ये सोचा कि अब हम कुछ रन्स कर दें ताकि हमारी आगे की क्रिकेट आसान हो जाए, किसी तरह अपनी परफॉर्मेंस कर लें। उन्होंने टीम को पीछे छोड़ा, जैसे ही टीम को पीछे छोड़ा हम बांग्लादेश के खिलाफ भी क्लैप कर गए। तो ईमान फातिमा को बिल्कुल सही बात है कि आपने अगर 7वें 8वें पे किसी सीनियर प्लेयर को खिलाना है, आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें। आप यकीन करें, सारी दुनिया बुरा भला कह रही है जी फिटनेस नहीं है, आलिया ने ये कर दिया, आलिया, लेकिन मैं बिलीव ये करता हूँ कि अगर आप उसको टॉप ऑर्डर पे खिलाते, वो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन उसकी स्टार्ट में मुश्किल होती है उसके लिए, लेकिन वो आपको स्टे करती थोड़ी देर और उसके बाद वो रंग निकाल के दे देती। लेकिन उसका मसला वही है कि हमारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी पूरी बैठी हुई है, स्क्वाड से बड़ी हमारी मैनेजमेंट है, तो जो मैनेजमेंट बैठी हुई है वो इतनी पैनिक है, कभी फातिमा को 6 पे, कभी फातिमा को 8वें पे, कभी फातिमा को 7वें पे, बिल्कुल रन्स कर रही है, परफॉर्मर है, आपको उसको एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। लेकिन आप दूसरी जानिब अपना कॉम्बिनेशन तो देखें, आयशा जफर मुसलसल नाकाम हो रही है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं सायरा जबीन ने परफॉर्मेंस नहीं दी, गुल फिरोजा मुकम्मल नाकाम है, मुनीबा सिद्दीकी मुकम्मल तौर पे जो है फ्लॉप हो रही हैं। अगर हम माजी की परफॉर्मेंसेस देखें तो हमने अगर 2018-19 से देखना शुरू करें तो निदा डार परफॉर्मेंस थी, साथ मुनीबा अली थी, फिर निदा डार परफॉर्मेंस थी, साथ आलिया रियाज थी, फिर निदा डार परफॉर्मेंस थी, साथ वो आ गई सुदरा अमीन आ गई। तो इसी तरह से जो है वो माजी में कॉम्बिनेशन बन के चलता रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले निदा डार ने हमारे ही प्रोग्राम में अपनी ब्रेक वापस ली है, क्योंकि माजी में उनको जो भी इख्तलाफात थे मैनेजमेंट के साथ, उनको लगता है कि अब वो मैनेजमेंट भी तब्दील हो चुकी है, और इसके साथ साथ अब फातिमा सना को भी कुछ सीनियर प्लेयर्स की सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो अपनी रिटायरमेंट भी वापस ली है। तो इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि क्या अब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का हल 39 साल निदा डार हैं, या जो है वो अब निदा डार ही आगे पाकिस्तान को सहारा देंगी। ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि निदा डार ने अपनी जो है वो ब्रेक वापस ली? देखिए, जहां तक निदा डार है, देखिए वो टीम परफॉर्मर है, ठीक है, हमने उसको गलत निकाला था। हमें चाहिए जब भी टीमें बनती हैं वो सीनियर्स और जूनियर्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। आप सायरा जबीन को सेलेक्ट किया था, आप बेंच पे उसको बिठा के रखते, 2-3 सीरीज बाद उसको कहीं पर एक आधा मैच देते, उसको एक्सपीरियंस मिलता तो यकीनन वो परफॉर्म करती। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी वहां पर जाके। वहां देखिए वर्ल्ड कप है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, तो एक नई प्लेयर हमारे बॉयज नहीं इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती। तो ये तो हमारी बच्चियां हैं जो अभी ग्रो अप हो रही हैं, तो हमें टीम बनाने का तो सोचते ही नहीं है ना। हम तो कहते हैं कि बस अच्छा इसने डोमेस्टिक में ये कर दिया वो कर दिया। देखें वहां पर भी हमारी स्ट्राइक रोटेशन का मतलब माजरत के साथ हम डोमेस्टिक को भी नहीं देखते। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वहीदा अख्तर ने, हमने नहीं सिलेक्ट किया, हम ना परफॉर्मेंस दे दिया, उसको नहीं सिलेक्ट किया। फिर कदरे बेहतर परफॉर्मेंस कुछ बैटर्स की है, हम उनको नहीं सिलेक्ट कर पाते, हम सिर्फ उसको रखते हैं जो पाकिस्तान वुमेन्स विंग की जो है वो जिनके ऊपर दस्ते शफकत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम सिर्फ उन्हीं प्लेयरों को बार बार लेकर आते हैं और 2-2 साल का गैप देते हैं और फिर उनको चांस दे देते हैं। ये गलत है। देखें आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, अब आप ग्रो करें, ग्रो अप हो जाए, ग्रूम करें प्लेयर्स को। मैंने तो पहले भी कहा था कि एक तजवीज दी थी कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, आप एक कोच को 4 बैटर आप मुझे दे दें और मुझे कह देंगे जी 6 महीने बाद आसिफ साहब ये हमें पाकिस्तान के लिए तैयार चाहिए, आप मुझे फैसिलिटीज दें, मैं तैयार कर दूंगा। आप किसी बॉलर्स को दे दें, फास्ट बॉलर्स को, किसी कोच को, किसी को स्पिनर्स दे दें, इस तरह से नहीं कर सकते। तो मेरे जहन में एक और भी तजवीज है जो इस प्लेटफॉर्म से मैं आज पहली दफा ही कह रहा हूँ, हालांकि मैंने ये लिखकर भी पाकिस्तान वुमेन्स को दिया था कि आप लोगों से अगर टीमें नहीं बन रही, आपसे डोमेस्टिक नहीं हो रही, तो आप एकेडमीज और क्लब्स को रजिस्टर करें थ्रू आउट पाकिस्तान और उनको बिल्कुल बॉयज की तरफ से क्लब क्रिकेट और एकेडमी क्रिकेट खिलाएं, ताकि वहां से भी हमें कुछ टैलेंट निकलेगा। वहां के कोचेस, वहां की एकेडमीज, वहां के क्लब्स जो है वो काम कर रहे हैं, वो आपको प्रोडक्ट तैयार कर देंगे, बिल्कुल देंगे। बहुत कोचेस मेहनती हैं, लेकिन जब उनको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा होता, आप उनको वैल्यू नहीं देते, आप उनकी बात नहीं सुनते,
और एक ऊपर से पैराशूट से आता है और वो बहुत है ह्यूज अमाउंट लेके और वो घर चला जाता है और टीम का सत्यानाश कर देता है। बिल्कुल आसिफ तो साहब, फिर हम ऐसे लोग ही है, क्या पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट ऐसे ही चल रही है। हमने देखा है जिस तरह से माजी में परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद जिस तरह से अब परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या ये भी ज़रूरी करना चाहिए कि पाकिस्तान में जहाँ क्लब्स हैं वहाँ लड़कों के साथ लड़कियों के क्लब का होना भी ज़रूरी हो। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान वुमेन्स के कोच मोहम्मद आसिफ साहब। आसिफ साहब जो है वो वापस आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के आप बात की आपने के क्लब्स की, तो क्या क्लब्स के जहाँ पे लड़कों के क्लब्स हैं उसके साथ साथ ख़वातीन के क्लब्स को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाजमी करार देना चाहिए या जो है वो इसी तरह से निज़ाम चलता रहने देना चाहिए? देखिए, मैंने तो वुमेन विंग्स में बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाकर दी थी कि देखें हमें जरूरत है कि एकेडमीज और क्लब को रजिस्टर्ड करें, और बहुत एकेडमीज हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, लोधरा, पिंडी, एबटाबाद, पेशावर, हर जगह उनको रजिस्टर करें। उनके वहां पर टूर्नामेंट्स लोकल जो जितनी भी टीमें हैं वो आपस में खेलें, फिर वो आगे जिस तरह हमारे बॉयज के आगे की नेक्स्ट स्टेप होता है उस तरह से जाएं, तो उस तरीके से हमें एक नीचे से टैलेंट मिलेगा। और ये ना सिर्फ उसमें कंपलसरी रखते हैं कि भाई 2 अंडर 19 प्लेयर खेलेंगे, 117 खेलेगा, पाकिस्तान प्लेयर नहीं खेलेगा, इस तरह की कंडीशंस लगाएं इनिशियल स्टेजेस पे ताकि नया टैलेंट आए और मैचेस से ही आएगा। अब एकेडमीज में 2 घंटे के नेट करवाते हैं कोचेस और घर चले जाते हैं। या तो आप उन्हें सुबह से शाम तक बुलाएं और काम करें ना, आपको प्लेयर्स भी तैयार हों। लेकिन अरबाब इख्तियार को शायद हमारी बात समझ में नहीं आती। मैं तो इस प्रोग्राम के हवाले से बस एक मैसेज ही दे पा रहा हूँ। और ये क्रिकेट हम कभी भी ग्रो अप नहीं हो सकती जब तक कि हम अपने डोमेस्टिक कोचेस को भी वैल्यू नहीं देंगे। देखिए, मैं किसी का पर्सनल नाम किसी का एक का ले लेता हूँ। वसीम यूसुफी साहब हैं पिंडी के, उन्होंने पिछले 10 सालों में 5 टूर्नामेंट जीते होंगे। आपने उनको कहाँ पे उसको वैल्यू दी? हम कहीं पे आप उनको लगाएं तो सही। जाहिर है वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितवा के जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेयर्स की साइकी को समझता है। 10-10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी आता है और ऊपर जाके अभी देखिए अंडर 19 में कोचिंग स्टाफ लगा दिया। वहां पे एक कोच लगा, उसने अपने एक दोस्त को बॉलिंग कोच लगवा दिया। उसने तो कभी वुमेन्स में काम ही नहीं किया, तो फिर क्या रिजल्ट क्या नहीं निकाला? लेकिन बात फिर वही है कि हम माजी में भी वहीं थे, शिकस्त से 2-4 होते थे, आते थे, कोच तब्दील कर देते थे, कप्तान तब्दील कर देते थे। अभी फातिमा सना को 3 वर्ल्ड कप्स दे दिए हैं, कोचिंग स्टाफ भी तकरीबन तीसरा कोचिंग स्टाफ है। हमने मार्क कूल्स के साथ क्या किया, हमने डेविड हैम्प के साथ क्या किया, हमने माजी में हमारे फॉरेन कोचेस के साथ क्या किया। क्या अब कोई फॉरेन कोच इस चीज़ का सोल्यूशन है या वही तनकीद बराए तनकीद ही करनी चाहिए? पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की बेहतरी कैसे मुमकिन है? थोड़ा सा इस पर भी हमें जो है वो रोशनी डालिएगा। जरूर ये बात करूंगा, बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि फॉरेन कोच होना चाहिए बिल्कुल इनके ऊपर, ताकि वो यहाँ की पॉलिटिक्स से थोड़ा हट के और टीम बनाने का सोचे। और उसके साथ जो स्टाफ हो वो भी कोई पैराशूट स्टाफ ना हो, वो वुमेन की क्रिकेट को समझता हो और वुमेन के डोमेस्टिक में उसने काम किया हुआ, उनको आप साथ लगाएं। आप देखें 2-1 साल में हमारी टीम खड़ी हो जाएगी। हमें अपने डोमेस्टिक जो सर्कल है उसके मैचेस को बढ़ाना चाहिए। हमने 2 डे क्रिकेट करवानी चाहिए ताकि हम अभी देखिए ना, हम ये आपने मिसाल दी थी, गुल फिरोजा फेल हो गई, फलानी फेल हो गई, वहां रन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसकी रीजन ये है कि यहाँ तो वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप उन्हें फुट ऑफ करा रहे हैं, वो छक्के मारे जा रही हैं और खुश हो रही हैं। फिर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसी टीम को बुला लिया, उन्होंने मार मार के रन कर दिए। हमारी जो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, हमारी प्लेयर्स के वो स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, उनके बायो मैकेनिक्स और हैं। इनको स्ट्राइक रोटेशन और कुछ ऐसे शॉट डेवलप करने चाहिए जो कि हमारे प्लेयर्स छक्के नहीं मार सकते। के खिलाफ मैच में देखा कि इंडियन बैटर स्मृति जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने देखा कि उनकी 2 विकेट्स जल्दी आउट हुई हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी प्लेसमेंट की और बड़ी अच्छी गैप शॉट खेली। इसी तरह पाकिस्तान की एक बैटर थी उमाइमा सुहेल,
वो आजकल पता नहीं कहाँ जो है वो क्रिकेटिंग दुनिया से दूर चली जा चुकी हैं, या शायद हमारी सिलेक्शन कमेटी की वो पसंद में नहीं है। वो भी ऐसी ही शॉट्स खेलती थी, ग्राउंड शॉट्स खेलती थी, रन्स करती थी, लेकिन अभी वो इस सर्कल में नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ कायनात हफीज़ हैं, सिद्रा अमीन हैं और दीगर खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान की नई और बेहतरीन टीम बन सकती है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं उमायमा जी तो स्पेशल ही मैं स्किप कर गया था उसका नाम। मैं उमायमा को बहुत हाइड्रेट करता हूँ। देखिए, आपने ऑलराउंडर चाहिए था, आपको ऑफ स्पिनर भी चाहिए था, वो ऑफ स्पिन भी करती, गुड फील्डर, एक्सीलेंट फील्डर, और बैटिंग में वो बहुत हाई रेट करती। मगर आप उसका रिकॉर्ड देखिए ना अगर पिछला, तो मैनेजमेंट ने उसको इतना ऊपर नीचे बैटिंग में किया, उसको मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो बेचारी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी। अभी भी वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, और मैं उसको मेंटली तौर पर बहुत कोशिश करता हूँ कि वो उठे और कम बैक करे, लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आती कि मैं बैटिंग करूं, ऑफ स्पिन करूं, नीचे जाके हिटिंग करूं या ऊपर जाके। बहुत ही परफेक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट था जो हमने जाया कर दिया। लेकिन होपफुली वापस आके हमारी मैनेजमेंट, हमारे वुमेन विंग्स थिंक टैंक सोचेंगे कि हमें आगे किस टीम को लेके चलना है, कौन सी प्लेयर फिट है, और हमें क्या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जरूरत है जिससे कि हम 2 साल का कोई प्लान करें और उस सिस्टम को चलने दें। ये नहीं हो अभी बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम पैनिक हो गया, हर चीज उल्टा सीधा कर देते हैं। किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तहम्मुल से 2 साल का एक प्लान बना के उसको चलने दें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि कोई पैराशूटर ऊपर आके ना बैठे। डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं, जो वुमेन्स के साथ काम कर रहे हैं, आप उनको प्रेफर करें, उनसे तजावीज लें, तो वो आपको बेहतर करें, रिजल्ट देंगे। लेकिन जो है वो नई टीम बनाने की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजरें होनी चाहिए, या फिर किसी काकूल तर्ज का कैंप लगाने की जरूरत है, या फिर जो है वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की, या फिर पूरे वुमेन्स विंग को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हमें इस वक्त जो है ना सिलेक्शन कमेटी, सबसे पहले हमें सिलेक्शन कमेटी पे गौर करना चाहिए कि क्या इस सिलेक्शन कमेटी ने सही फैसले किए हैं। अगर किए तो ठीक है, नहीं किए तो प्लीज उनको चेंज करें। क्या सिलेक्शन कमेटी ने सही फैसला किया? देखिए, वो फिर वही बात है कि पर्सनल हो जाते हैं। हमारे दोस्त हैं वो लोग। माजी में हमारे बहुत से लोग कहते थे कि जी हमारी वुमेन क्रिकेट को जो है वो वुमेन सिलेक्टर्स की जरूरत है। फिर हमने हालात देखा अस्माविया मरीना के दौर में, फिर हमने हालात देखे अरूज मुमताज के दौर में, फिर अब बतूल फातिमा के दौर में भी आप हालात देख ही रहे हैं। और असद शफीक साहब के ऊपर तो इतनी जिम्मेदारी है कि शायद उनको वक्त ही नहीं मिलता कि वुमेन्स क्रिकेट पे कोई फोकस कर सके, और हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई। ये वही बात है, सिलेक्शन सही होती तो हमारे पास ये रिजल्ट ही ना होते। सिलेक्शन सही होती तो सिद्रा अमीन, सदफ, उमायमा, हमना बिलाल ये टीम में होते, और आज कुछ और रिजल्ट आ रहे होते। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के जीतने के बाद हम किसी अच्छी दौड़ में शामिल हुए होते। इतनी मुश्किल क्रिकेट नहीं है जितनी मुश्किल हमारे लिए बना दी गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आईसीसी इतने पैसे देता है, वो तो प्लेयर क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए देता है, ना कि ऊपर के चंद लोगों को सैलरीज देने के लिए देता है। आप ग्रास रूट पे पैसे तो लगाएं, आप ये तो सही पैसे डोमेस्टिक के मैचेस तो करवाएं, डोमेस्टिक के 2-2 3-3 टूर्नामेंट तो करवाएं। आप साल में 2 टूर्नामेंट होते हैं और घरों को चले जाते हैं। वो 2 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जो सीनियर प्लेयर हैं वो 15-15 ओवर खेल जाती हैं, 5-5 ओवर नई बच्चियों को सेंचुरीज के अंबार लगते हैं ना, तो वो कंपटीशन नहीं है ना। मैंने कहा कि फेज 1 फेज 2 करवाएं, आप फेज 2 में बात फिर वही है कि जब हम डोमेस्टिक में जाते हैं सेंचुरियां स्कोर होती हैं, रन्स बनते हैं, कुछ टीमें ऐसी हैं जहां पे बॉलर्स अच्छे डाल दिए जाते हैं, वो विकेटों के अंबार लगा देते हैं। पसंद नापसंद पे टीम्स तो बन जाती हैं, लेकिन कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए आपको बैलेंस टीम बनानी पड़ेगी, आपको उसके लिए क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। वलीद भाई, ये एक ऐसी आपने दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। देखें, कुछ कोचिज को हमने जितवाना होता है, कुछ लोगों को हमने हीरो बनाना होता है, कुछ प्लेयरों को हमने मुस्तकिल टीम में रखना होता है, तो हम उनको एक ऐसी टीम में रखते हैं जिनकी अपोजिशन बॉलिंग कमजोर हो, या हम उनको ऐसी बॉलिंग टीम बॉलर हो तो उनको ऐसी अपोजिशन बैटर देते हैं। बिल्कुल आसिफ साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बस आखिरी मिनट लूंगा आपका
एक डोमेस्टिक सीजन हुआ जिसमें खवातीन खिलाड़ियों ने पूरा साल इंतजार किया और एंड पे आपकी मौजूदा कप्तान को जितवाने के लिए आपने जो है वो मैच बराबर करवा दिया और उसके बाद जो है वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये कैसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये कैसा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वुमेन्स विंग? देखिए, मैं सॉरी टू से कि वही बात है कि कुछ कोचेस को भी तो हमने जो है ना नवाजना होता है ना, तो हम चाहते हैं कि वो विनर कोचेस रहें। हमने कुछ टीमों को कुछ प्लेयर्स को एडवांटेज देने के लिए सब करते हैं। जब तक हमारा सिस्टम नहीं होगा, ड्राफ्टिंग सिस्टम लाएं आप ड्राफ्टिंग करें हर टूर्नामेंट से पहले, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करें तो आपको बैलेंस टीमें मिलेंगी। ड्राफ्टिंग टूर्नामेंट हुआ था चैंपियंस कप के साथ ही वुमेन्स का, उसमें भी हमने देखा किस तरह से एक बंद कमरे में टीमें सिलेक्ट कर ली गई, ये तेरी और ये मेरी खिलाड़ी के तौर पे जो है हमने इस पूरे निज़ाम को चलाया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब मुझे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को हमने ओवरऑल रीस्ट्रक्चर करना है तो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट बेहतर होगी, वरना एक जो है वो मुकम्मल क्रिकेटिंग मुल्क होने की खातिर हमें वुमेन्स क्रिकेट को साथ लेके चलना है। तो माजरत है, ऐसी वुमेन्स क्रिकेट से बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को बंद कर देना चाहिए अगर नहीं चला पा रहा। अगर चलाना है तो इसको फिर जो है वो असर नो इसकी रीस्ट्रक्चर किया जाए, नए खिलाड़ी लाए जाएं, नई कोचिंग स्टाफ लाया जाए और नई वुमेन्स विंग को चलाने वाली नई मैनेजमेंट लाई जाए, फिर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट बेहतर हो सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।